नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है सुनीता सोलंकी की, जो कि भोपाल से लगा इलाका बैरागढ़ और कोलार से सटा चीचली गांव है। यहीं के रहने वाले विपिन मीना का पेशे से इलेक्ट्रीशियन। विपिन की कमाई भले ही ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर बनाने में जिस संतोष की ज़रूरत होती है वह ज़रूरत उनके यहाँ था। विपिन के घर में बूढ़े पिता नारायण मीणा के अलावा माँ और पत्नी तृप्ति थी, लेकिन घर में रौनक मासूम वरुण से रहती थी। नारायण मीणा वन विभाग से नाकेदार के पद पर थे, रिटायर हुए थे और अपनी छोटी मोटी खेती का काम देखते थे। इस खुशहाल घर को 14 जुलाई 2019 को किसी की नज़र लगी। उससे न केवल विपिन के घर में बल्कि पूरे गांव में तमाम मातम पसर गया। उस दिन शाम को विपिन जब रोजाने की तरह अपने काम से लौटा तो घर पर उसका बेटा वरुण नहीं मिला। उस समय यह कोई खास चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि वरुण घर के बाहर गांव के बच्चों के साथ खेला करता था। कभी कभी बच्चों के खेल तभी खत्म होते थे जब अंधेरा छाने लगता था। थोड़ी देर इंतजार के बाद भी वरुण नहीं लौटा तो विपिन ने तृप्ति से उसके बारे में पूछा। जवाब वही मिला जो अक्सर एक ऐसे मौकों पर मिलता है कि खेल रहा होगा, यहीं कहीं बाहर आ जाएगा। विपिन वरुण को ढूंढने अभी निकला ही था कि घर के बाहर उसके पिता मिल गए। उनसे पूछने पर पता चला कि कुछ देर पहले वरुण चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था, तो उन्होंने उसे रुपए दिए थे, क्योंकि शाम गहराती जा रही थी और विपिन घर के बाहर ही गया था। इसीलिए उसने सोचा कि दुकान नज़दीक ही है तो क्यों ना वरुण को वहीं जाकर देख लिया जाए। लेकिन वह उस वक्त चौंका जब वरुण के बारे में पूछने पर जवाब मिला कि वह तो आज उसकी दुकान पर आया ही नहीं। घबराए विपिन ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आया जिससे वह बेटे के बारे में पूछता। एक बार घर जाकर और देख लिया जाए, शायद वरुण आ गया हो। यह सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ा। घर आने पर भी विपिन को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वरुण अभी भी घर नहीं आया था। क्योंकि अब पूरा घर परेशान हो उठा। उसे ढूंढने के लिए विपिन ने गांव का चक्कर लगाया तो जल्द ही उसके लापता होने की बात भी फैल गई और गांव वाले भी उसे ढूंढने में लग गए। रात के लगभग 10 बजे तक सभी वरुण को हर उस मुमकिन जगह पर ढूंढ चुके थे जहां उसके होने की संभावना थी। जब वह कहीं नहीं मिला और ही कोई उसके बारे में कुछ बता पाया तो विपिन सहित पूरा घर किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। वरुण की गुमशुदगी को लेकर तरह तरह की हो रही बातों के बीच गांव वालों ने एक क्रेटा कार का जिक्र किया जो शाम के समय गांव में देखी गई थी, लेकिन उसका नंबर किसी ने नोट नहीं किया था। हालांकि चीचली गांव में बड़ी बड़ी कारों का आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ग्राहकों को जमीन दिखाने यहाँ लाते हैं। लेकिन उस दिन वरुण गायब हुआ था, इसीलिए क्रेटा का लोगों के मन में शक पैदा कर रही थी। थक हार कर कुछ गांव वालों के साथ विपिन ने कोलार थाने जाकर टीआई अनिल वाजपेयी को बेटे के गुम होने की जानकारी दे दी। उन्होंने वरुण की गुमशुदगी दर्ज कर तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना से अवगत भी करा दिया।
टीआई पुलिस टीम के साथ कुछ ही देर में चिचली गांव पहुंच गए। गांव वालों से पूछताछ करने पर पुलिस का पहला और आखिरी शक उसी क्रिएटा कार पर जा रहा था जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था। पूछताछ में यह बात उजागर हो गई थी कि मीना परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, जो कोई बदला लेने के लिए बच्चे को अगवा करता, और इतना पैसा भी उसके पास नहीं था कि फिरौती की मंशा से कोई वरुण को उठाता। तो फिर वरुण कहाँ गया? उसे जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। क्रिएटा कार पर पुलिस का शक इसीलिए भी गहरा रहा था क्योंकि कोलार के बाद केरवा चेकिंग पॉइंट पर कार में बैठे युवकों ने खुद को पुलिस वाला बताकर बैरियर खुलवा लिया था और दूसरा बैरियर तोड़कर वे जंगलों की तरफ कार को ले गए थे। चिचली और कोलार इलाके में मीना समुदाय के लोगों की भरमार है, इसीलिए लोग रात भर वरुण को ढूंढते रहे। 15 जुलाई की सुबह तक वरुण कहीं नहीं मिला और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। यह जानकारी डीआईजी इरशाद अली को मिली तो वह खुद चिचली पहुंच गए। उन्होंने वरुण को ढूंढने के लिए एक टीम गठित कर दी जिसकी कमान एसपी संपत उपाध्याय को सौंपी गई। दूसरी तरफ एसडीपीओ अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम जंगलों में जाकर वरुण को खोजने लगी। पुलिस टीम ने 15 जुलाई को जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वरुण कहीं नहीं मिला और ना ही उसके बारे में कोई सुराग हाथ लगा। इधर गांव भर में भी पुलिस उसे ढूंढ चुकी थी। एक बार नहीं, कई बार पुलिस वालों ने गांव की तलाशी ली, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। तो गांव वालों का गुस्सा फिर से उफनने लगा। बार बार की पूछताछ से बस एक ही बात सामने आ रही थी कि वरुण अपने दादा नारायण से रुपए लेकर चॉकलेट खरीदने निकला था। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। इससे यह संभावना प्रबल होती जा रही थी कि हो ना हो बच्चे को घर से निकलने ही अगवा कर लिया गया हो। विपिन का मकान मुख्य सड़क से चंद कदमों की दूरी पर पहाड़ी पर है, इसीलिए यह अनुमान भी लगाया गया कि इसी 50 मीटर के दायरे में वरुण को उठाया गया है। लेकिन वह कौन हो सकता है, यह पहेली पुलिस ने सुलझाए नहीं सुलझ रही थी, क्योंकि पूरे गांव व जंगलों की खाक छानी जा चुकी थी। इस पर भी हैरत की बात यह थी कि बच्चे को अगवा किए जाने का मकसद किसी की समझ नहीं आ रहा था। अगर पैसों के लिए उसका अपहरण किया गया होता तो अब तक फोन पर अपनी मांग रख चुके होते, और वरुण अगर किसी हादसे का शिकार हुआ होता तो भी उसका पता चल जाना चाहिए था। चिचली गांव की हालत यह हो चुकी थी कि अब वहां गांव वाले कम, पुलिस वाले ज्यादातर नजर आ रहे थे। इस पर भी लोग पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए माहौल बिगड़ता देख गांव में डीजीपी वीके सिंह और आईजी योगेश देशमुख भी आ पहुंचे। दो बड़े शीर्ष अधिकारियों को अचानक आया देख वहां मौजूद पुलिस वालों के होश उड़ गए। चंद मिनटों को मंत्रणा के बाद तय किया गया कि एक बार फिर से गांव का कोना कोना देख लिया जाए। इत्तेफाक से इसी दौरान टीआई अनिल वाजपेयी की टीम की नज़र विपिन के घर से चंद कदमों की दूरी पर बंद पड़े एक मकान पर पड़ी। उनका इशारा पाकर दो पुलिसकर्मी उस मकान की दीवार लांघकर अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर भौचक्के रह गए।
क्योंकि वहां किसी बच्चे की अधजली लाश पड़ी थी। बच्चे का अधजला शव मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैली तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। दरवाजा खोलने के बाद पुलिस और गांव वाले ने बच्चे की लाश देखी तो उसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। लेकिन विपिन ने उस लाश की पहचान अपने बेटे के वरुण के रूप में कर दी। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि पिछले 2 दिनों से जिस वरुण की तलाश में लोग आकाश पाताल एक कर रहे थे, उसकी लाश घर के नजदीक ही पड़ोस में पड़ी है। यह बात किसी ने खास तौर से पुलिस वालों से भी नहीं सोची थी। वरुण के माँ बाप और दादा दादी होश खो बैठे, जिन्हें संभालना मुश्किल काम था। घर वाले ही क्या, गांव वालों में भी खासा दुख और गुस्सा था। अब यह बात कहने सुनने और समझने की नहीं रही थी कि मासूम वरुण का हत्यारा कोई गांव वाला ही है। लेकिन वह कौन है और उसने उस बच्चे को जलाकर क्यों मारा, यह बात भी पहेली बनती जा रही थी। गुस्साए गांव वालों को संभालती पुलिसिया कार्रवाई अब जोरों पर आ गई थी। देखते ही देखते खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम चीचली पहुंच गई। डीआईजी इरशाद वली ने बारीकी से वरुण के शव का मुआयना किया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जिस किसी ने भी उसे जलाया है, उसने धुआं उठने के डर से तुरंत लाश पर पानी भी डाला है। वरुण के शव पर गेहूं के दाने भी चिपके हुए थे, इसीलिए यह अंदाजा भी लगाया गया कि उसे गेहूं में दबाकर रखा गया होगा। अर्थात हत्या कहीं और की गई है और लाश यहाँ मकान में लाकर ठिकाने लगा दी गई है। इस मकान के बारे में गांव वाले कुछ खास नहीं बता पाए, सिवाय इसके कि कुछ दिनों पहले ही इसे भोपाल के किसी शख्स ने खरीदा है। पूछताछ करने पर विपिन ने बताया कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने लाश से चिपके गेहूं के आधार पर ही जांच शुरू कर दी। अच्छी बात यह थी कि खाली पड़े उस मकान में जरा से अंतराल पर गेहूं के दाने की लकीर दूर तक गई थी। डीआईजी के इशारे पर पुलिस वाले गेहूं के दानों के पीछे चले तो गेहूं की लाइन विपिन के घर के ठीक सामने रहने वाली सुनीता के घर पर जाकर खत्म हुई। यह वही सुनीता थी जो कुछ देर पहले तक वरुण के न मिलने की चिंता में आधी हुई जा रही थी और उसका बेटा भी गांव वालों के साथ वरुण को ढूंढने में जीज लगा हुआ था। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह वही सुनीता थी जो एक दिन पहले तक एक न्यूज़ चैनल पर गुस्से से चिल्लाती दिखाई दे रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच पूछताछ में उजागर हुआ था कि सुनीता सोलंकी की चाल चलन ठीक नहीं है और उसके घर पर तरह तरह के अनजान लोग आते रहते हैं, पर यह सब बातें उसे हत्यारी ठहराने के लिए नाकाफी थी। इसीलिए पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सच गले में फंसे सिक्के की तरह बाहर आ गया। वरुण जब चॉकलेट लेने घर से निकला तो सुनीता को देखकर उसके घर पहुंच गया। मासूमियत और हैवानियत में क्या फर्क होता है, यह उस वक्त समझ आया जब भूखे वरुण ने सुनीता से रोटी मांगी। बदले की आग में जल रही सुनीता ने उसे सब्जी के साथ रोटी खाने को दे दी, लेकिन सब्जी में उसने चींटी मारने वाली जहरीली दवा मिला दी। वरुण दवा के असर से चलते बेहोश हो गया तो सुनीता ने उसे मरा समझकर उसके हाथ पैर बांधे और पानी के खाली पड़े
बड़े कंटेनर में डाल दिया। इधर जैसे ही वरुण की खोजबीन शुरू हुई तो वह भी भीड़ में शामिल हो गई। इतना ही नहीं, उसने दुख में डूबे अपने पड़ोसी विपिन मीना के घर जाकर उन्हें चाय बनाकर दी और हिम्मत भी बंधा रही थी। जबकि सच सिर्फ वही जानती थी कि वरुण अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी तो वह बदले की आग में चलते हत्या कर चुकी थी। हादसे की शाम सुनीता का बेटा घर आया तो उसे बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। इस पर सुनीता ने उसे यह कहते हुए टरका दिया कि चूहा होगा, तू जाकर वरुण को ढूंढ। बाहर गया बेटा रात 8 बजे के लगभग फिर वापस आया तो नजारा देखकर सन्न रह गया, क्योंकि सुनीता वरुण की लाश को पानी के कंटेनर से निकालकर गेहूं के कंटेनर में रख रही थी। इस पर बेटे ने तराज जताया तो उसने उसे झिड़ककार के मासूम की लाश को पहले गेहूं से ढका, फिर उस पर ढेर से कपड़े डाल दिए। 16 जुलाई 2019 की सुबह तड़के 5 बजे सुनीता के घर के बाहर झांका तो वहां उम्मीद के मुताबिक सूना पड़ा था। वरुण की लाश तलाश करने वाले सो गए थे। उसने पूरी एहतियात के साथ लाश हाथों में उठाई और बगल के सूने मकान में ले जाकर फेंक दी। लाश को फेंककर वह दोबारा घर आई और माचिस के साथ साथ कुछ कंडे भी ले गई और लाश को जला दिया। धुआं ज्यादा ना उठे इसके लिए उसने लाश पर पानी डाल दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब वरुण की लाश पहचान में नहीं आएगी तो वह घर वापस आ गई। हत्या सुनीता ने की है यह जानकर गांव वाले बिफर उठे और उसे मारने पर आमादा हो गए, तो उन्हें काबू करने के लिए पुलिस वालों को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर दुख में डूबे विपिन के घर वाले हैरान थे कि सुनीता ने वरुण की हत्या कर उनसे कौन से जन्म का बदला लिया है। दरअसल बीती 16 जून को सुनीता को 2 दिन के लिए गांव से बाहर गई थी। तभी उसके घर से कोई आधा किलो चांदी के गहने और कुछ नकदी रुपए चोरी हो गई थी। सुनीता जब वापस लौटी तो विपिन के घर में पार्टी हो रही थी। इस पर उसने अंदाजा लगाया कि हो ना हो विपिन ने ही चोरी की है और उसके पैसों से यह जश्न मनाया जा रहा है। यह सोचकर उसने तिल मिला उठी और मन ही मन विपिन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। सुनीता सोलंकी दरअसल भोपाल के नजदीक बैरसिया के गांव मंगलगढ़ की रहने वाली थी। उसकी शादी दूल्हे सिंह से हुई थी जिससे उसने 3 बच्चे हुए। इसके बाद भी पति से उसकी पटरी नहीं बैठी क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ने लगा तो दूल्हे सिंह ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मंगलगढ़ गांव के 2-3 युवकों के साथ रंगरलियां मनाते उसके फोटो वायरल हुए थे, जिसके चलते गांव वालों ने उसे भगा दिया था। वे नहीं चाहते थे कि उसके चक्कर में आकर गांव के दूसरे मर्द बिगड़े। इसके बाद तो सुनीता की हालत कटी पतंग जैसी हो गई। उसने कई मर्दों से संबंध बनाए और कुछ तो बाकायदा शादी भी की, लेकिन ज्यादा दिनों तक वह किसी एक की होकर नहीं रह पाई। आखिर में वह चिचली में ठीक विपिन के घर के सामने आकर बस गई। चिचली में भी रात बिरात उसके घर पर किसी न किसी का आना जाना आम बात थी। उसने उसकी बेटी का देवर मुकेश सोलंकी तो अक्सर उसके यहाँ देखा जाता था। इससे उसकी इमेज चिचली में भी बिगड़ गई थी। लेकिन सुनीता जैसी औरतें समाज और दुनिया की परवाह ही कहाँ करती हैं। गांव में हर कोई जानता था कि सुनीता के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता था।
चोरी के कुछ दिन पहले विपिन का भाई उसके यहाँ घुस आया था और उसने सुनीता को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इस पर भी विपिन के घर वालों से उसकी कहासुनी हुई थी। यह बात तो आई गई हो गई थी, लेकिन वह चोरी के शक की आग में जल रही थी। इसीलिए उसने बदला मासूम वरुण की हत्या करके लिया। गांव वालों के मुताबिक यह पूरा सच नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र और बलि का चक्कर है। गांव वाले इसे चंद्र ग्रहण से जोड़कर देख रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक वरुण की लाश के पास से मिठाई भी मिली थी। घटना स्थल के पास से अगरबत्ती, कटे नींबू मिलने की बात भी कही गई। इसके अलावा वरुण की लाश को लाल रंग के कपड़े से ही क्यों लपेटा गया, इसकी भी चर्चा चीचली में है। गांव वालों की इस दलील में दम है कि अगर वाकई सुनीता के यहाँ चोरी हुई थी तो उसने इसका जिक्र किसी से क्यों नहीं किया था और ना ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वरुण के नाना अनूप मीना को खुलकर बोले कि उनके नाती की हत्या की असली वजह तंत्र मंत्र का चक्कर है। उन्होंने घटना स्थल पर मिले नींबू के अलावा घर के बाहर पेड़ पर लटकी काली मटकी का भी जिक्र किया। वरुण की हत्या चोरी का बदला थी या तंत्र मंत्र इसकी वजह थी, इस पर पुलिस बोलने से बच रही है, लेकिन उनकी लापरवाही और नकारापन लोगों के निशाने पर रहा। चीचली के लोगों ने साफ साफ कहा कि लाश एकदम बगल वाले घर में थी और पुलिस वाले यहाँ वहाँ वरुण को ढूंढ रहे थे। गांव वालों का यह भी कहना है कि अगर डीजीपी और आईजी गांव में नहीं आते तो यह लोग उस मकान में भी नहीं झांकते और वरुण की लाश पता नहीं कब मिलती। उम्मीद के मुताबिक इस हत्याकांड पर राजनीति भी खूब गरमाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे पर अफसोस जाहिर किया तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। हैरानी तो इस बात की थी कि गुमशुदगी का बवाल मचने के बाद भी सुनीता ने वरुण की लाश बड़े इत्मीनान से जला दी और किसी को खबर भी नहीं लगी। सुनीता को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। इससे लगता है कि बात कुछ और भी हो सकती है। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ करने के बाद उसके नाबालिग बेटे को भी हिरासत में ले लिया। उसका कसूर यह था कि हत्या की जानकारी होने के बाद भी उसने पुलिस को नहीं बताया था। पुलिस ने सुनीता को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, जबकि उसके नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेजा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं क्राइम की सच्ची घटनाओं के साथ, सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।